बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम दावर अजीज़ है और एक मरतबा फिर मैं अपने यूट्यूब चैनल से आपसे मुखातिब होने का शर्फ हासिल कर रहा हूँ। आपका बहुत शुक्रिया, आप ज्वाइन करते हैं। आज बात करेंगे कुछ जो फॉर्म 45 पाकिस्तान इलेक्शन कमीशन ऑफ पाकिस्तान की वेबसाइट पर अपलोड हुए हैं, जिस किस्म की काटा पीटी और मसखरापन उनमें किया गया है, वो तो अज़र मिन शम्स है, सूरज की तरह रोशन है। लेकिन उससे एक चीज़ की बात बहुत वाज़ेह हो रही है और वो ये है कि नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है। मैंने बचपन में सुना था आपने, जब हम स्कूलों में पढ़ते थे, बाज़ हमारे क्लास फेलो हजरात इस किस्म की हरकतें करते थे नकल करने के लिए कि हमारे उस्ताज़ा कराम उनके कान मरोड़ के कहते थे कि बरखुदार नकल करने के लिए भी अक्ल की ज़रूरत होती है, जो तुम्हारे पास नहीं है। ये तो प्राइमरी स्कूल के उन बच्चों से भी गए गुजरे हैं जो काम इन्होंने फॉर्म 45 में किए हैं। लेकिन इस बात का आप यकीन कर लीजिए कि होना कुछ नहीं है, क्योंकि ये केसेस अल्टीमेटली काजी फायज ईसा साहब की अदालत में जाने हैं और उसका नतीजा आपको पता है कि क्या होना है। अभी तक जितने लोअर कोर्ट्स ने, हाई कोर्ट्स ने, जिन कोर्ट्स ने भी पीटीआई के हक में जो भी फैसले दिए हैं, जो काजी फायज ईसा की अदालत में पेश हुए हैं, एवरी सिंगल वन ऑफ देम हैज बीन टर्न्ड ओवर अगेंस्ट पीटीआई। ये बात आप रिकॉर्ड उठाकर चेक कर सकते हैं, मैं खुद से कोई बात नहीं कर रहा। ट्राइब्यूनल में अगर चले गए केस तो बस फिर आप उसके ऊपर लंबी तान के सो जाएं, क्योंकि 5-5 साल तो उनके फैसले नहीं आने, ये असेंबली की मुद्दत भी खत्म हो जाएगी और फैसला नहीं आएगा। तो ये हम पिछली तारीख से हमें मालूम है ये बात कि क्या होगा। तो फॉर्म 45 जैसे वो फैसल वावडा कहता है कि आप उसमें छोले रख के खाएं या समोसे खाएं, तो वो एक तरह से तो वो ठीक ही कहता है, क्योंकि वो जिनका माउथ पीस बना हुआ है उनका मतमा नजर यही है, उनकी प्लानिंग यही है। ये जो इतनी बड़ी, इतने शदीद लेवल पर धांधली की गई है, उस इसलिए नहीं की गई कि अदालतों में या ट्राइब्यूनल्स में ये केसेस और सबूत पेश करके उसे ओवरटर्न कर दिया जाए। वो जाहिर है हर मुमकिन हद तक जाया जाएगा कि इस असेंबली को इसी अददी अक्सरियत के साथ चलाया जाए। गुजारिश ये करूंगा कि अगर आपने अभी तक मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर कर लीजिए और बेल आइकन भी दबाइए। वीडियोस पसंद आती है तो लाइक एंड शेयर भी कीजिए और आपके कमेंट्स हमेशा मेरे लिए मछले ना रहेंगे, तो बराए मेहरबानी ये काम जरूर कर लीजिए जो इसकी मैं हर वीडियो में आपसे गुजारिश करता हूँ। फॉर्म 45 पे वापस आते हैं। 45 और 47 का तजाद मिटाने के लिए जिस किस्म के अब काम किए जा रहे हैं उसे फारसी में कहते हैं अजरे गुना बदतर अज गुना, यानी एक तो जो गुना किया वो किया और जो उज़्र उस पे पेश किया वो उस गुना से भी बदतर उज़्र पेश किया, तो डबल जेपडी है, डबल ट्रबल है। लेकिन पाकिस्तान की आवाम को एक बात समझ लेनी चाहिए कि अब ये काम ज्यादा देर तक ऐसे चलेगा नहीं। अवाम तो ये बात समझ गई है, लेकिन मुझे शिकवा पीटीआई के लीडरान से है कि वो क्या कर रहे हैं। इमरान खान साहब जेल में बैठे हैं, जाहिर है उन्हें जो इन्फॉर्मेशन दी जाएगी वो उसके बिहाफ पर ही फैसला करेंगे। उनके पास तो डायरेक्ट इन्फॉर्मेशन की एक्सेस नहीं है और उन्हें रखा भी इसीलिए जा रहा है। मुझे तो जैसे मैंने पहले भी अर्ज किया था, बाज़ औक़ात ये खदशा लाक हो जाता है कि शायद पीटीआई की लीडरशिप के भी कुछ लोग कॉम्प्रोमाइज्ड हैं, जिन्हें आप इस वक्त मीडिया पर ज्यादा एक्टिव देखते हैं। उनमें से चंद, सारे नहीं, लेकिन मुझे चंद एक के बारे में लगता है। क्यों? उसकी वजह क्या है कि ये इन्फॉर्मेशन इमरान खान को गलत दे रहे हैं, सही इन्फॉर्मेशन नहीं दे रहे। देखिए इस वक्त जो सही सूरत हाल है, जो सही, अगर आप अब किसी तरह से उसको एनालिसिस करें, उसका तज्जिया करें सूरत हाल का, तो होना ये चाहिए था कि 12 फरवरी तक आपने वेट कर लिया, जब आपको नजर आ गया कि क्या होने जा रहा है और किस तरह से ट्रिब्यूनल्स की तरफ मामला धकेला जाएगा, तो आवाम को सड़कों पर लाने का वक्त असल वो था जब ये काम ताजा था। ताजा तो खैर अभी भी है, लेकिन उतना ताजा नहीं रहा जितना 2-3 दिन के बाद जो आवाम का गम और गुस्सा जिस अरूज पर था, वो काम उस वक्त हो जाना चाहिए था कि आप लीगल बैटल लड़ते रहते अदालतों में, करते रहते, आपने जो करना है, आपको उसका नतीजा 0 जमा 0 बराबर 0, आपको मालूम है उसका नतीजा क्या आना था। लेकिन आप लोगों को अगर सड़कों पर लाते, इन बिल्डिंग्स का घेराव करते, तो आपको पता चलता कि फिर अदलिया भी प्रेशर में है, इलेक्शन कमीशन भी प्रेशर में है और हो सकता है कि फैसले आपके मुवाफकत में आना शुरू हो जाते। बहरहाल अभी भी इट्स बेटर टू बी लेट देन नेवर रीच वाली बात है। आपने अगर देर कर दी है, लेकिन अभी भी वक्त अब है कि आप हफ्तावार एहतजाज छोड़ के रोजाना के हिसाब से एहतजाज करें, बल्कि धरना दें, बैठ जाए इन बिल्डिंग्स के इर्द गिर्द और उस वक्त तक ना उठें जब तक सही फैसले ये लोग देना शुरू नहीं करते। छोटी व्लॉग कर रहा हूँ इस वक्त, आज पैगाम यही देना मकसद था। पीटीआई की लीडरशिप, मैं हैरान हूँ, बड़े बड़े पढ़े लिखे काबिल बैरिस्टर हजरात इसमें मौजूद हैं, पुराने सियासी घाग प्लेयर मौजूद हैं, सियासत को समझते हैं, अवाम की नब्ज जानते हैं, अवाम का मिजाज समझते हैं, लेकिन उसके बावजूद जिस किस्म की एक फुसफुसी और ढीली ढाली हिकमत अमली उन्होंने बनाई है,
جس سے میں نے کہا کہ مجھے شک پڑتا ہے کہ ان میں سے بعض شاید کمپرومائزڈ بھی ہوں۔ لیکن دیکھیے پردہ غائب سے کیا ظہور میں آتا ہے۔ میرا تو جہاں تک خیال ہے کہ معاملات اب اس طرف جا رہے ہیں کہ جس طرف جانے نہیں چاہیے۔ یہ ہوگا اور ہو کر رہے گا کہ اگر پی ٹی آئی کی لیڈرشپ نے ہوش کے ناخن نہ لیے، عوام کو موبلائز نہ کیا اور ان کی کمانڈ اپنے ہاتھوں میں نہ لی، تو پھر اپنا حق رائے دہی جس طرح ان سے چھینا گیا، جس طرح سے ان کے حق پر، جس طرح سے ان کے مینڈیٹ پر ڈاکہ ڈالا گیا اور اچکوں اٹھائی گیروں کو ان کے دیے ہوئے ووٹ بانٹ دیے گئے، ان کی سیٹیں بانٹ دی گئی، یہ عوام کہیں بفر کے خود نہ باہر نکلے، تیش میں آ کے خود نہ باہر نکلے۔ اور پھر جب تیش میں لوگ باہر نکلتے ہیں اور لاکھوں کی تعداد میں، تو موب مینٹیلٹی آپ کو پتہ ہے کہ اس کا نتیجہ کیا نکلتا ہے۔ پھر اس طرف معاملات جا رہے ہیں میری نظر میں، اور یہ جانے نہیں چاہیے۔ اس سے بہتر ہوگا، اس سے پہلے کہ آپ اس غصے کو، اس تیش کو اپنے کنٹرول میں کریں اور عوام کی امنگوں کے مطابق وہ اس قسم کے فیصلے لیں جس سے عوام کا غصہ ایک صحیح سمت میں لگے، اور ان اداروں پر جو اپنی منمانیاں کر رہے ہیں اپنا ان کا پریشر بلٹ ہو تاکہ وہ اتنی آسانی سے آپ کے خلاف فیصلے نہ دے سکیں۔ بہرحال نکار خانے میں طوطی کی آواز، کیا میں، کیا پدی کا شوربہ، لیکن اپنا کام مجھے ہے حکم اذاں لا الہ الا اللہ، وہ میں کہتا رہوں گا، چاہے کسی کی سمجھ میں آئے چاہے نہ آئے۔ جتنی ہماری استطاعت ہے، جتنا ہمارا بس چلتا ہے، اس کے بعد کم از کم ہم بری ذمہ ہیں کہ ہم نے وقت پر صحیح بات نہیں کی، جتنے لوگوں تک بھی پہنچ جائے یہ اللہ کی مرضی ہے، آگے جو ہونا ہے وہ تو ہونا ہی ہے۔ بہرحال آپ سے گزارش ہے کہ اگر آپ میری ویڈیوز میں میرے تجزیوں سے متفق ہوتے ہیں تو لائک اینڈ شیئر ضرور کیجئے میری ویڈیوز کو، اور چینل بھی سبسکرائب کر لیجئے، بیل آئیکن دبائیے لیٹسٹ نوٹیفیکیشنز کے لیے، اور آپ کے کمنٹس ان سے آپ مجھے نوازیے تاکہ میں اپنے ویلاگ کے کانٹینٹس کو بہتر کر سکوں۔ آج ابھی فی الحال اس ویلاگ میں صرف اتنا ہی، انشاءاللہ اگلی ویلاگ میں بات ہوگی۔ میں آپ کے لیے دعا گو ہوں، آپ میرے لیے دعا کیجئے۔ پاکستان ہمیشہ زندہ باد۔